नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ लाई जाती है और हाल ही में हमने 6:15 लाते हुए करंट अफेयर्स को वार्षिकांक को कवर किया है। इन सीरीज़ के अलावा रात को 9 बजे डेली आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है और आज इस स्पेशल सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन जो 2022 है, जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे कवर करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे। यहाँ 100 क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरी वीडियो को या पूरे वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कल की वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो जिस किसी ने अभी तक उन क्वेश्चन को देख नहीं पाया तो पिछली वीडियो को देख लेंगे। कल का जो 50वां क्वेश्चन था वो था, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। पढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। तो 73वां गणतंत्र दिवस जो है 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार फिर से प्राप्त हुआ। और यह जो झांकी थी, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, इसका विषय था काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम। गोरखपुर अस्पताल त्रासदी पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोरखपुर अस्पताल त्रासदी पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो लिखी गई है यह डॉक्टर कफील खान के द्वारा लिखी गई है। 2022 में गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह में कितनी झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। तो 2022 में गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह में कितनी झांकियां प्रस्तुत की जाने वाली हैं। तो आंसर होगा 8। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुशासन सूचकांक 2021 के किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो सुशासन सूचकांक 2021 के किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आंसर होगा ए, वाणिज्य एवं उद्योग को। आईपीएल 2021 में किस टीम ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। तो आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था, जबकि हाल ही में टाटा की स्पॉन्सरशिप में यानी टाटा आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित करते हुए खिताब पर कब्जा किया है। जिस गुजरात टाइटंस ने खिताब को जीता है, इस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे जोस बटलर रहे। इसका फाइनल मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो आईपीएल 2021 का जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा केकेआर को पराजित करते हुए। और आईपीएल 2022 का जो खिताब है यह गुजरात टाइटंस ने जीता, गुजरात की टीम ने जीता राजस्थान रॉयल्स को पराजित करते हुए। और विजेता टीम के जो कप्तान रहे वो हैं हार्दिक पांड्या। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर यानी 180 देशों में 180वें देश पर कौन सा रहा। तो आंसर होगा इरिट्रिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा। तो इरिट्रिया। आप सभी लोग आंसर करके बताएं कि भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई। तो हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है यह कहाँ शुरू की गई। तो आंसर होगा बी, चीन में। सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा ए, जेबी महापात्रा को। जेबी महापात्रा को। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो ए, प्रियंका कानूनगो को। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट
जो है ऐप है फिश वाले, ये लॉन्च किया, तो यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2021 में किसने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया? भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। 9 जून 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का जो पहला देश है वो है अल सल्वाडोर। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बी सहारनपुर में। सितंबर 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर कनक शाह को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा ए, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। जनरल बिपिन रावत के नाम पर। एनडीटीवी से जुड़े उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया। एनडीटीवी से जुड़े उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है कमाल खान। पुस्तक आदि दुनिया का पूरा सच के लेखक कौन है? आदि दुनिया का पूरा सच के लेखक कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्रा। डॉक्टर सुरेश चंद्रा जो हैं आदि दुनिया का पूरा सच नामक पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है, ये हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू एनआईटी। मोतीलाल नेहरू एनआईटी। राज्य जिसने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी की में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिसने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, यह कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ने की घोषणा की? दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़े जाने की घोषणा की? तो आंसर होगा सी, मिस्र। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का अनुबंध किया है? तो यह जो अनुबंध किया गया है ये रूस के साथ मिलकर किया गया है। नवंबर 2021 में बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर नया गणतंत्र देश बन गया। इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो बारबाडोस जो है इसने ब्रिटेन की महारानी के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इसने खुद को एक नया गणतंत्र घोषित किया है और इसके जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन। डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन। हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक असमान क्षेत्र कौन सा है? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक असमान क्षेत्र कौन सा या कौन से हैं? तो आंसर होगा मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। 76वां क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां जो सदस्य बना उसका नाम हो जाएगा बी, अमेरिका। दिसंबर 2021 में निम्न में से किसने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया है?
तो दिसंबर 2021 में निम्न में से किसने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया? अतुल दिनकर राणे के द्वारा यह पद ग्रहण किया गया। किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो पूर्वी चंपारण बिहार से संबंधित है। किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो पूर्वी चंपारण जो बिहार का एक जिला है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के द्वारा 19 पदक जीते गए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कैथरीन रसेल को इनमें से किस संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? एंटोनियो गुटरेस, जिन्हें हाल ही में दोबारा से पद पर नियुक्त कर दिया गया है, 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल फिर से बढ़ गया है, ने कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 दिसंबर 2021 को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये 2019 में सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस। 82वां क्वेश्चन, जून 2021 में ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश है? तो जून 2021 में ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला जो देश है यह है रूस। 11 जून 2021 को पब्लिक सेवा श्रेणी में निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी एमा रादुकानु हैं। हाल ही में भारत ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में किस देश को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया? तो हाल ही में अंडर 19 विश्व कप अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में किस देश को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया गया? तो यह कब्जा किया श्रीलंका ने। आंसर होगा सी, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया है। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर केरल रहा। 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो बाघों की जो मृत्यु हुई यह 126 बाघों की मृत्यु हुई है। सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया? भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया? तो कोवलम और ईडन को। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या रहा? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य रहा वो रहा फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन सिक्के मिले हैं? तो पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन सिक्के जो हैं यह बागपत से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया? बी, गोरखपुर में। आंसर होगा बी, गोरखपुर में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो नीति आयोग के द्वारा
बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें गरीबी का मामला उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। बताना चाहूँगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई और यह एक कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महिला की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली महिला भारतीय हरनाज संधू हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया? तो 25 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है छिछोरे को प्रदान किया गया। अक्टूबर 2021 में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अक्टूबर 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की किस आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो ये जो मान्यता दी गई है यह दी गई है हैदरपुर आर्द्रभूमि को। उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया? तो आंसर होगा ए, वाराणसी। वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जो हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बना? तो हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वें खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली ने यह ख्याति अर्जित की है। विराट कोहली ने हाल ही में 100 टेस्ट मैच अपने पूरे कर लिए हैं। 99 टेस्ट मैच तक ये कप्तान रहे और 100वें टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी जो है वो छोड़ दी थी। तो ये जो है सीरीज़ आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज़ का दूसरा भाग था जो आपने देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 6 बजे डेली आपके लिए जीएस की वीडियो और रात को 9 बजे एक स्पेशल वीडियो अपलोड की जाती है, तो इनसे जुड़ना ना भूलें। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।